अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैत्वानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम। मेरे निहायत ही मुअज़्ज़ज़ और वाजिबुल एहतराम तहरीक मिनहाजुल कुरान नारोवाल के जुमला कायदीन व कारकुनान और उसके साथ साथ हमारी अजीम बहनें, बेटियां और माएँ जो आज की इस नशिस्त में तशरीफ़ लाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस में दुआ है कि वो हमारा आना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए और माह रमज़ानुल मुबारक के तवस्सुत से हम सब को सही माना में दीन का हकीकी तसव्वुर समझकर उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। तो हमारी आज की गुफ्तगू का उन्वान है फलाहे दारैन का राज। ये उन्वान इंसानी जिंदगी का वो अजीम मकसद है जिसे हर ज़ी शऊर और साहिब ईमान शख्स हासिल करना चाहता है और आज के दौर के तकाज़ों के पेश नज़र जहाँ पर चाहे इंसान की इनफरादी ज़िंदगी हो, चाहे ख़ानदानी ज़िंदगी हो, चाहे समाजी ज़िंदगी हो, इंसान दुनिया की मोहब्बत में, मादियत परस्ती में आए रोज़ इस तरह मसरूफ़ से मसरूफ़ तर होता चला जा रहा है कि उसका ताल्लुक़ दिन ब दिन खुदा और खुदा के मुस्तफ़ा से कटता चला जा रहा है। तो लिहाजा सबसे पहले हम ये समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि फलाहे दारैन का माना क्या है। फलाह कहते किसको हैं, दारैन कहते किसको हैं। फलाह का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माना है कामयाबी, जिसका माना है निजात पा जाना, जिसका माना है भलाई, जिसका माना है किसी बड़े नुकसान से बच जाना। तो इसी तरह दारैन का लफ्ज़ भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और दारैन का माना है दोनों जहान, यानी दारुद दुनिया और दारुल आखिरा। तो फलाहे दारैन का माना, फलाहे दारैन का मफ़हूम, फलाहे दारैन की डेफिनेशन ये बनी कि फलाहे दारैन से मुराद दोनों जहानों की कामयाबी। तो आज की इस नशिस्त में हम आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा और कुरान मजीद की रोशनी में ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा तरीका है, वो कौन सा रास्ता है, वो कौन सा राज है जिस पर अगर हम अमल पैरा हों, जिसको हम अपनाएं
जिसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें तो हम इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएं और उस दुनिया यानी आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो लिहाजा फलाह दारैन से मुराद दोनों जहानों की कामयाबी। तो अब दोनों जहानों में कामयाबी कैसे हासिल की जाए, वो कौन सा राज है कि जिसको हम अपनाएं तो हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएं, आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के यहाँ दीन फ़कत इस्लाम है। और अल्लाह की ज़ात ने कहा कि मैंने अपने महबूब आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए तुम्हें एक दीन अता किया, एक रास्ता अता किया, एक मंशूर अता किया, एक ज़ाब्ताए हयात अता किया, एक सिस्टम अता किया, एक डिसिप्लिन अता किया। और वो अता इसलिए किया कि लोगों, मैं तुम्हारा खालिक हूं, मैं तुम्हें तख्लीक करने वाला हूं, मैंने तुम्हें पैदा किया और अल्टीमेटली इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के बाद तुम सब ने पलट कर मेरी बारगाह में हाजिर होना है। तो लिहाजा मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि इंसान के संवरने के लिए और उसके दोनों जहानों में कामयाबी के लिए ये निज़ाम और सिस्टम और वो राज किस चीज़ में मैंने रखा हुआ है। मैं सिर्फ एक मिसाल देकर आगे चलूंगा कि आज कल के इस दौर के अंदर मिसाल के तौर पे आप किसी शॉप पे जाते हैं तो आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं। मिसाल के तौर पे आप मोबाइल को ले लें, आप किसी भी कंपनी का मोबाइल खरीदते हैं तो जब मोबाइल खरीद के आप डिब्बा में से निकालते हैं तो वहां पर मोबाइल के साथ साथ एक पंफलेट होता है, एक बुकलेट होता है, एक किताबचा होता है और उस किताबचे के अंदर उस मोबाइल को, उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के कवायदो ज़वाबित लिखे होते हैं और बताया जाता है कंपनी की तरफ से कि अगर आप इन इन असूलों के तहत इस चीज को इस्तेमाल करेंगे तो इसकी आउटपुट अच्छी होगी, इसकी कारकर्दगी अच्छी होगी। और ये बात कहने में वो कंपनी हक बजानिब है, क्योंकि उस कंपनी ने उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया, उसको बनाया, तो लिहाजा उस कंपनी से बेहतर कोई नहीं जानता कि इस चीज को अच्छे अंदाज से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता। तो उसी तरह इंसान को तख्लीक किया अल्लाह ने, इंसान को तख्लीक किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा खालिक हूं, तुम्हारा मालिक हूं, तो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि इंसान किस सिस्टम को, किस निज़ाम को, किस रास्ते को अपनाए तो वो दोनों जहानों में कामयाब हो जाए। तो अल्लाह की ज़ात ने कहा कि इंसान, तुझे जिंदगी गुजारने के लिए, जिंदगी की रहनुमाई के लिए और जिंदगी के हर हर गोशे में तेरा रब तुझे कामयाब देखना चाहता है। तो इसलिए अल्लाह की ज़ात ने कहा कि इंसान, मैं तुझे किताब की शक्ल में एक कुरान अता कर रहा, और फकत किताब अता नहीं कर रहा, उसका एक प्रैक्टिकल और रोल मॉडल और एक नमूना भी
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की सूरत में तुम्हें अता कर रहा हूं। ऐ इंसान, अगर तू पढ़ना चाहे और पढ़ के दोनों जहानों में कामयाबी समेटना चाहे तो तू कुरान को पढ़ ले, और अगर तू उसको प्रैक्टिकली देखना चाहे तो मेरे मुस्तफ़ा की सीरत को पढ़ ले। इन दोनों चीजों से अल्लाह की जात ने कहा कि इंसान तू जिस कदर अपना ताल्लुक मजबूत करता चला जाएगा, अल्लाह की जात उस कदर तुझे दुनिया में भी कामयाबी अता करेगी, आखिरत में भी कामयाबी अता करेगी। तो लिहाजा अगर हम उस पूरे सिस्टम यानी दीन इस्लाम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने अता किया, उस पूरे सिस्टम और पूरे निज़ाम का लुब्बे लुबाब और खुलासा अगर जानना चाहें तो जो आयत मुबारका मैंने आप सबके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, कि बेशक जो लोग ईमान लाए और जब वो ईमान ला चुके तो उस ईमान की बरकत से, उस ईमान की खैर से वो आमाले सालिया करते रहे, नेक अमल करते रहे, तो अल्लाह की ज़ात ने फरमाया, उलाइका हुम खैरुल बरिया। हसर के अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने ऐलान फरमाया कि ये दो खूबियां यानी ईमान और आमाले सालिया, ये दो खूबियां जो इंसान अपनी जिंदगी में पैदा कर लेगा, तो अल्लाह की ज़ात ने फरमाया, उलाइका हुम खैरुल बरिया, यही वो लोग हैं जो तमाम मखलूक में से बेहतरीन है। और आप अंदाजा करें ना कि जिन लोगों को खुद खुदा बेहतरीन कहे और उसकी सनद और डिग्री अता करे, तो उससे बड़ी कामयाबी इंसान के लिए क्या है? अल्लाह की ज़ात जाली सनद या डिग्री किसी को अता नहीं करती। तो अगर अल्लाह की तरफ से इंसान को यह गारंटी मिल जाए कि अगर वो अपने ईमान के साथ साथ आमाले सालिया को अपनी जिंदगी में पैदा कर लेगा और आकाए दो जहां और कुरान के बताए हुए रास्ते के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करना शुरू कर देगा, तो अल्लाह की ज़ात ने कहा कि मैं रब उसको गारंटी देता हूं कि वो मखलूक में से सबसे बेहतरीन है। और अगर हम अलहम्द से लेकर वन्नास तक सारे के सारे कुरान का मुताला करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने कुरान मजीद के अंदर कमो बेश 70 मकामात पर, कितने 70 मकामात पर इस बात का जिक्र किया है कि जो बंदा साहिब ईमान होगा और आमाले सालिया को अपनाएगा तो अल्लाह की ज़ात ने तरह तरह की खुशखबरियां उसको सुनाई। उसमें से मैं सिर्फ चंद एक आयात आपके गोश गुजार करके फिर आगे मौजू की तरफ चलूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात लहुम अजरुन गैरु ममनून, कि लोगों जो ईमान लाया और आमाले सालिया करता रहा, अल्लाह की ज़ात ने कहा कि उसके लिए ऐसा अजर है अल्लाह की बारगाह में जो कभी खत्म नहीं होगा। फिर अल्लाह की ज़ात ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात इन्ना ला नुदीउ अजरा मन अहसना अमला, कि जो बंदा ईमान लाया और आमाले सालिया करता रहा, अल्लाह की ज़ात ने फरमाया, इन्ना ला नुदीउ अजरा, यकीनन हम उसका अजर ज़ाया नहीं करेंगे, मन अहसना अमला, उसने जितने भी अच्छे अमल किए हो। और हमारा दीन तो देखे ना, इतना प्यारा दीन है। आकाए दो जहां ने फरमाया कि अगर एक बंदा मोमिन
दूसरे बंदाए मोमिन से मुस्कुरा के बात भी करता है तो अल्लाह की जात इसका भी उसको अजर अता करता है। इतना अजीम दीन। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु बुद्दा, कि लोगों तुम में से जो शख्स ईमान लाएगा और आमाले सालिहा करेगा, अल्लाह की जात ने फरमाया कि मैं रहमान उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में जिंदा फरमा दूं। अल्लाह की मखलूक उससे मोहब्बत करना शुरू कर देगी। फिर अल्लाह की जात ने फरमाया, वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात उलाइका अस्हाबुल जन्ना हुम फीहा खालिदून, कि जो लोग ईमान लाए और आमाले सालिहा करते रहे, फरमाया वही लोग जन्नती हैं और फिर वो हमेशा उसमें रहेंगे। अल्लाह की जात ये खुशखबरियां सुना रही इस कुरान के अंदर कि लोगों, अगर तुम अपना ईमान कामिल कर लोगे और तुम अपने मन के अंदर ईमान के नूर को जिंदा कर लोगे और अपने तन पर आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का पहरा पहना लोगे, तो अल्लाह की जात ने कहा कि सुनो, फिर तुम्हें मैं ना खत्म होने वाला अजर अता करूंगा। मैं लोगों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत जिंदा कर लूंगा। तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। और फिर एक मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ईमान ले आएगा और आमाले सालिहा अपना लेगा, अल्लाह की जात ने फरमाया जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदन, कि उनके लिए उनके रब के यहाँ जजा के तौर पे जन्नतें हैं, बागात हैं। और फरमाया तजरी मिन तहतिहल अनहार, ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। और फरमाया खालिदीन फीहा अबदा, और फिर वो उसमें हमेशा रहेंगे। और फिर आगे अल्लाह की जात ने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई, और अल्लाह की जात ने फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, कि जब मेरा बंदा ईमान ले आएगा और आमाले सालिहा को अपना लेगा तो मैं जन्नतें तो अता करूंगा, बागात तो अता करूंगा, लेकिन अल्लाह की जात कहती है मैं उस बंदे से राजी भी हो जाऊंगा। और जब मैं अपने बंदे से राजी हो जाऊंगा तो मैं फकत राजी नहीं हूंगा, बल्कि अपने बंदे से राजी होकर अपने बंदे को वो कुछ अता करूंगा, वो कुछ नवाजूंगा कि मेरी अताएं देखकर, मेरा करम देखकर, मेरी रहमत देखकर मेरा बंदा अपने रब से भी राजी हो जाए और कहेगा कि मेरे रब तूने अता करने की हद कर दी। इतना अल्लाह की जात करम करे। तो इन आयात मुबारका की रोशनी में ये बात वाज़े हुई कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने फलाह दारैन के लिए, यानी दोनों जहानों में कामयाबी के लिए दो राज बयान किए, दो बुनियादी तकाजे बयान किए। पहला तकाजा अल्लाह की ज़ात ने ईमान को करार दिया, किसको? ईमान को। और दूसरा तकाजा अल्लाह की ज़ात ने आमाले सालिहा को करार दिया। अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं फ़कत साहिब ईमान हूं तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, मुझे आमाल की ज़रूरत नहीं, किरदार की ज़रूरत नहीं, अच्छी सीरत की ज़रूरत नहीं, तो ये उसका तसव्वुर गलत है। और अगर कोई ये समझता है कि मैं आमाल तो बहुत करता हूं, मैं नमाजें रोज़े बहुत करता हूं, लेकिन ईमान अगर कमज़ोर भी है तो मैं फ़कत आमाल की बुनियाद पे कामयाब हो जाऊंगा, तो ये तसव्वुर भी गलत है। कुरान ने जो तसव्वुर कामयाबी के लिए दिया वो ये दिया कि बंदे तेरे लिए ईमान का होना भी ज़रूरी है और ईमान के साथ साथ आमाल सालिहा का होना भी ज़रूरी है।
तो अब हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ईमान कहते किसको हैं, ईमान है क्या। सबसे पहले हम आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की तरफ चलते। हदीस जिब्राईल अलैहिस्सलाम में, उसमें हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आकाए दो जहां की बारगाह में हाजिर होते हैं और सवाल करते हैं कि ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान क्या है। तो मैं सिर्फ ईमान को एड्रेस करूंगा कि जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकाए दो जहां की बारगाह में ये सवाल किया कि ईमान क्या है, तो आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने इरशाद फरमाया, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल कद्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बअदल मौत। कि ईमान ये है कि अल्लाह की तौहीद का इकरार करना, अल्लाह की वहदनियत का इकरार करना, उसको वहदहू ला शरीक मानना, उसके अलावा किसी की बंदगी ना करना, मलाइका पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना, आसमानी किताबों पर ईमान लाना, तकदीर पर ईमान लाना, यहां तक कि आखिरत पर ईमान लाना। आकाए दो जहां ने फरमाया कि ये ईमान है। अगर आप कुरान का मुताला करें और आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें, तो वैसे तो ईमान की बहुत सी जुज़ियात और बहुत सी डेफिनेशन बयान की गई, लेकिन मैं कुल कुरान और कुल दीन का खुलासा आपके गोश गुजार करना चाह रहा हूं। वो कहते हैं ना कि 100 बातों की फकत एक बात, कि ईमान क्या है। अगर आप कुरान का मुताला करें और अहदीस का मुताला करें तो उसका कुल निचोड़ ये है कि ईमान कमली वाले आका की मोहब्बत, इश्क और अदब में फना हो जाने का नाम, बस ये ईमान है। जो जिस कदर अपने मन में मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत को, अदब को, ताज़ीम को, इश्क को जिंदा करता चला जाएगा और मोहब्बत मुस्तफ़ा के कुर्ब में खुद को फना करता चला जाएगा, अल्लाह की ज़ात उसके तन पर, उसके मन पर उस कदर ईमान की लज्जत को, ईमान की हलावत को, ईमान की चाशनी को उस पर नाजिल करती चली जाए। हकीकी ईमान मुस्तफ़ा की मोहब्बत, इश्क और अदब का नाम। और फिर खुद आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने खुद इरशाद फरमाया और कहा, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। कि तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मुझ यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से अपने वालिदैन, अपनी औलाद और दुनिया की हर चीज से बढ़कर मोहब्बत ना हो। लेकिन हमने ये एक तसव्वुर बना लिया कि फकत आकाए दो जहां की मोहब्बत का नाम ईमान है। नहीं, फकत आकाए दो जहां की मोहब्बत का नाम ईमान नहीं है। आप कहीं कैसे, तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर किसी इंसान के दिल में जिस तरह वालिदैन के लिए मोहब्बत है, जिस तरह औलाद के लिए मोहब्बत है, जिस तरह मालो दौलत और कारोबार के लिए मोहब्बत है, अगर वैसी ही मोहब्बत कोई इंसान आकाए दो जहां के लिए अपने दिल के किसी कोने खुदरे में रखता है तो वो मोहब्बत ईमान नहीं है।
तो फिर ईमान क्या है? तो आकाए दो जहां ने फरमाया कि तुम्हारी मुझसे वो मोहब्बत ईमान बनेगी जब मोहब्बत मुस्तफ़ा तुम्हारे मन के अंतफा को ईमान कहते हैं, वो मोहब्बत तुम्हारी ईमान बनेगी। इसीलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझसे जब मोहब्बत वाला ताल्लुक कायम करो तो वो ताल्लुक आम इंसानों वाला नहीं होना चाहिए। फिर दुनिया के अंदर आप देखें ना, वालिदैन से बड़ा रिश्ता कोई नहीं है, औलाद से बड़ा ताल्लुक कोई नहीं है। तो आकाए दो जहां ने फरमाया कि अगर तुम ईमान की लज्जत, हलावत और चाशनी को और ईमान के नूर को अपने मन में उतरता हुआ देखना चाहते हो, महसूस करना चाहते हो, तो फिर आओ मुझसे मोहब्बत वाला ताल्लुक रस्मी ना हो, बल्कि ऐसी मोहब्बत करो कि दुनिया की सारी मोहब्बतें, सारे ताल्लुक, सारे रिश्ते पीछे रह जाएं और दुनिया की सारी मोहब्बतें मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत के सामने अपने घुटने टेक दें। जब तुम ये मोहब्बत करोगे तो फिर वो मोहब्बत तुम्हें ईमान के नूर से शनासाई अता करे। तो ये अल्लाह का करम और हम पर फजल कि अल्लाह की ज़ात ने हमें अपने वालिदैन के तवस्सुत से ईमान की वो दौलत अता कर दी। हम साहिबे ईमान हो गए। इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ी, स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, मेहनत नहीं करनी पड़ी। मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिदैन के तवस्सुत से अल्लाह की ज़ात ने हमें बाय बर्थ अता कर दी। अब इस मोहब्बत को अपना सरमाया बनाएं, इस मोहब्बत की हिफाजत करें, इस मोहब्बत को आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करें। और खुद आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औलादों को 3 चीजों का सबक दो। कितनी? 3 चीजों का सबक दो। और उन 3 में से सबसे पहली आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपनी औलादों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। क्यों? क्योंकि जब वो मोहब्बत सीख जाएंगे और उनके मन में मोहब्बत मुस्तफ़ा पैदा हो जाएगी, तो जब मोहब्बत मुस्तफ़ा आ जाएगी तो अल्टीमेटली उसी के तवस्सुत से उनका ईमान भी कामिल हो जाएगा। और फिर इस सारे लुब्बे लुबाब को, सारी बहस को इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक शेर में बयान करके सारी हकीकत हम तक पहुंचा दी। मोहब्बत मुस्तफ़ा के बारे में हकीमुल उम्मत इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मग़ज़ कुरान रूह ईमान जाने दीन। ए इंसान, अगर तू कुरान का मग़ज़ हासिल करना चाहता है, तू कुरान का लुब्बे लुबाब हासिल करना चाहता है, तू कुरान के हिकमत और राज जानना चाहता है, और फिर फरमाया रूह ईमान, और ईमान की रूह तक पहुंचना चाहता है, जाने दीन, और दीन की जान समझना चाहता है, और दीन की जान तक रसाई चाहता है, तो इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मग़ज़ कुरान रूह ईमान जाने दीन हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। कि बंदे अपने मन में मुस्तफ़ा की मोहब्बत को पैदा करें। अगर ये मोहब्बत तुझे मिल गई तो कुरान भी मिल जाएगा, ईमान भी मिल जाएगा, दीन भी मिल जाएगा। इस मोहब्बत के बगैर हम अपना सफर आगे बढ़ा नहीं सकते। और फिर कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने इस रात से पर्दा उठाया और खुद फरमाया कुल, मेरे महबूब आप फरमा दें, आप इनको बता दें, आप इनको पैगाम दे दें, क्या हुवल्लाहु अहद, कि वो अल्लाह एक है। तो हम तो आज तक ये पढ़ते रहे ना कि अल्लाह की ज़ात ने इस
आयत मुबारका में अपनी तौहीद का इकरार किया, तौहीद का पैगाम और मैसेज हम तक पहुंचाया। वो तो पहुंचाया, लेकिन अल्लाह की ज़ात ने एक और राज भी हम तक पहुंचाया। वो क्या? अल्लाह की ज़ात ने कहा कि मैं कुल कायनात का खालिक हूं, कुल कायनात का मालिक हूं, हर चीज को तख्लीक करने वाला हूं। मैं वास्तों और वसीलों का मोहताज नहीं। लेकिन अल्लाह की ज़ात ने कहा कि जब तुम तक कुरान पहुंचाने की बारी आई, दीन पहुंचाने की बारी आई, शरीयत पहुंचाने की बारी आई, तो अल्लाह की ज़ात ने कहा कि अगर मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट भी तुम तक ये पैगाम पहुंचा सकता था। लेकिन जब ये पैगाम पहुंचाने की बारी आई तो मैंने मखलूक के और अपने दरमियान अपने मुस्तफ़ा की ज़ात को वसीला बनाया, वास्ता बनाया। तो मेरे रब, तू वास्तों का तो मोहताज नहीं, वसीलों का मोहताज नहीं, तो फिर तू अपने महबूब को वास्ता और वसीला क्यों बना रहा है? तो अल्लाह की ज़ात ने कहा, ए कायनात इंसानी, मैं कयामत तक की इंसानियत को कुल हुवल्लाहु अहद कह के ये पैगाम देना चाहता हूं, ये मैसेज देना चाहता हूं कि नादानो, जब खुदा खुदा होकर वास्ताए मुस्तफ़ा के बगैर, वसीलाए मुस्तफ़ा के बगैर, निस्बते मुस्तफ़ा के बगैर तुम तक कुरान नहीं पहुंचाता, तुम तक दीन नहीं पहुंचाता, तुम तक शरीयत नहीं पहुंचाता, तुमसे कलाम नहीं करता, तो तुम अदना सी मखलूक होकर मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत के बगैर, मेरे मुस्तफ़ा के अदब के बगैर, मेरे मुस्तफ़ा की निस्बत, ताज़ीम और इश्क के बगैर खुदा तक कैसे पहुंच सकते हो? अगर खुदा तक पहुंचना है तो पहले तुम्हें अपने मन के अंदर मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत, इश्क और अदब को जिंदा करना। और अल्लाह की ज़ात ने कहा कि तुम्हारा काम मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह तक पहुंचना है। आगे मेरे मुस्तफ़ा का काम है तुम्हें खुदा की बारगाह तक पहुंचा। तो ईमान की हकीकत और राज यही है कि जो जिस कदर आकाए दो जहां की निस्बत में, आपके कुर्ब में, आपकी मोहब्बत में, आपकी ताज़ीम में, आपके इश्क में, आपकी सीरत में, आपके किरदार में खुद को फना करता चला जाएगा, अल्लाह की ज़ात उस कदर उसे ईमान की अनवार व तजल्लियात अता करती चली जाएगी। तो ईमान की हकीकत तो ये है, और ये अल्लाह का करम कि उसने हमें ईमान अता किया और हम सब लोग साहिब ईमान हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक गलतफहमी ये पाई जाती है हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में, कि क्योंकि हम साहिब ईमान हैं तो हमने तो जन्नत में जाना ही जाना। हम अमल करें ना करें, हम नमाज पढ़ें ना पढ़ें, कुरान पढ़ें ना पढ़ें, रोजे रखें ना रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ये तसव्वुर बना लिया कि क्योंकि हम साहिब ईमान हैं तो हमने तो जन्नत में जाना, हमारी तो आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात फरमा देंगे। लेकिन आज की इस नशिस्त में मैं उस गलत फहमी से भी पर्दा उठाना चाहूंगा कि आकाए दो जहां शफात तो करेंगे, ये हमारा ईमान है। और जिसके मन के अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में ले जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं वो हकीकत बताना चाहता हूं कि ये हदीस शफात हमने सुनी है, मैं सिर्फ रेलिवेंट हिस्सा बयान करके आगे चलूंगा कि रोज़े माशर बपा होगा, जन्नत और दोज़ख का फैसला हो जाएगा। जन्नत में जाने वाले जन्नत में चले जाएंगे, दोज़ख में जाने वाले दोज़ख में चले जाएंगे। और हदीस में आता है कि आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे
और अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जाएंगे और अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे, उसकी बढ़ाई बयान करेंगे। जब बयान कर रहे होंगे सजदे में तो अल्लाह की ज़ात पूछेगी अपने महबूब से कि ए महबूब मुस्तफ़ा, तू बता तू क्या चाहता है, अपने रब से क्या तलब करता है। तो हदीस में आता है कि आका अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जब हम कलाम होगी तो अल्लाह की ज़ात फरमाएगी, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरफा रासक, मेरे महबूब आप अपना सर उठाइए सजदे से, और फरमाएगा वकुल युस्मा, मेरे महबूब आप अपने लबों को हिलाइए, आप बोलिए आपको सुना जाएगा। वसल तोता, मेरे महबूब आप सवाल कीजिए रब की तरफ से अता किया जाएगा। वशफा तुशफ़ा, मेरे महबूब आप शफात कीजिए, शफात की कर दी जाएगी। ये 4 सवाल होंगे और हदीस में आता है कि आका अलैहिस्सलाम 4 मरतबा अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होंगे और हर सजदे के बाद अल्लाह की ज़ात यही सवाल करेगी। जब पहली मर्तबा सजदे से सर उठाएंगे तो आकाए दो जहां कहेंगे कि ए मेरे रब, मेरे कुछ उम्मती जहन्नुम में ऐसे चले गए जो साहिब ईमान तो हैं लेकिन उनके पास आमाल नहीं थे, आमाल सालिहा नहीं थे। ए मेरे रब, मैं ये चाहता हूं कि मेरे उन उम्मतियों को तू जहन्नुम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर। तो अल्लाह की ज़ात फरमाएगी कि मेरे महबूब, ये एक ईमान की हद मैं बता रहा हूं, जिस जिस उम्मती के मन के अंदर इतना इतना ईमान है तू अपने उस उम्मती को जहन्नुम से निकाल के जन्नत में ले जा। आकाए दो जहां जाएंगे, जहन्नुम से उम्मतियों को निकाल के जन्नत में चले जाएंगे, फिर जाएंगे अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जाएंगे। अल्लाह की ज़ात फिर सवाल करेगी और आकाए दो जहां कहेंगे कि ऐ मेरे रब, मेरे कुछ उम्मती ऐसे हैं जिनका ईमान उससे भी कम है, मैं ये चाहता हूं कि मेरे रब, मेरे उन उम्मतियों को भी तू जहन्नुम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर दे। तो हदीस में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात फरमाएगी कि मेरे महबूब, जा, तेरे जिस उम्मती के मन में राई के दाने के बराबर भी ईमान है, और फिर हदीस में आता है उससे भी कम, उससे भी कम, उससे भी कम है, जा उसको भी जहन्नुम से निकाल के जन्नत में ले। तो आकाए दो जहां जाएंगे, अपने उम्मतियों को निकालेंगे, फिर जन्नत में ले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर सजदे में सर रखेंगे। तो अल्लाह की ज़ात कहेगी मेरे महबूब, अब तू क्या चाहता है? तो आकाए दो जहां कहेंगे कि मेरे रब, अभी भी मेरे कुछ उम्मती ऐसे हैं जिनका ईमान उससे भी कम है, मैं ये चाहता हूं कि मेरे रब उनको भी तू जन्नत का परवाना अता कर दे। तो अल्लाह की ज़ात कहेगी कि मेरे महबूब, अगर जन्नत में तेरी उम्मत नहीं जाएगी तो फिर जन्नत में जाएगा कौन? जा मेरे महबूब, तेरे जिस उम्मती ने जिंदगी में एक मर्तबा भी तेरा कलमा पड़ा है, उसको भी जहन्नुम से निकाल के जन्नत में ले। वो ज़ात तो इतना करम करेगी, इतना फजल करेगी। लेकिन इस हदीस का दूसरा रुख मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ये सोचें कि जब आका अलैहिस्सलाम शफात कर रहे हैं और वो जहन्नुम में क्यों गए? क्या वो साहिब ईमान नहीं थे? बल्कि अहदीस तो कहती है वो साहिब ईमान थे, लेकिन जहन्नुम में जाने का सबब और वजह ये बनी कि वो नमाज नहीं पढ़ते थे, वो कुरान की तिलावत नहीं करते थे, वो रोजे नहीं रखते थे, ज़कात नहीं देते थे, हज नहीं करते थे, बड़ों का एहतराम नहीं करते थे, वालिदैन की खिदमत नहीं करते थे, सच नहीं बोलते थे, हलाल नहीं कमाते थे। उनका वजूद अल्लाह की मखलूक के लिए बाइसे खैर नहीं था, बाइसे अमन नहीं था, बाइसे मोहब्बत नहीं था,
दूसरों के लिए उनकी जुबान पर गाली होती थी, नफरत होती थी। वो लोगों को तोड़ने की बात करते थे, लोगों को जोड़ने की बात नहीं करते थे। ये सारे अमाल जब उनके पास नहीं थे, जब हिसाबो किताब हुआ, तो अल्लाह की जात ने उनको जहन्नुम में भेज दिया। वो जहन्नुम में चले गए। और आप अंदाजा करें कि जब आका अलैहिस्सलाम जहन्नुम से अपने उम्मतियों की वो खुश नहीं होंगे। और जिस उम्मती का ज़मीर जिंदा होगा वो तो ये हालत किया होगा। और आका दो जहां की सीरत का रंग अपने तन पर चढ़ाया होगा और अपने किरदार को, अपने अमल को, अपने रवैये को, अपने नजरिए को, अपने मामलात को आका दो जहां की सीरत में रंगा होगा। और जिनका वजूद अल्लाह की मखलूक के लिए बाइसे खैर होगा, बाइसे मोहब्बत होगा, बाइसे अमन होगा, वो जिधर जिधर जाएंगे उनके वजूद की बरकत से आका दो जहां का दीन जिंदा होगा, वो भी होंगे। और जब उनकी जन्नत में जाने की बारी आएगी तो इसमें कोई बईद नहीं कि जन्नत में उनको देख के आका अलैहिस्सलाम खुद खड़े होंगे और गले लगाकर मुस्कुरा के अपने उम्मती से कहेंगे कि हाँ, ये मेरा वो उम्मती है जिसने मेरे उम्मती होने का हक अदा करना। तो इस तरह के लोग भी होंगे। तो आज अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का हम पर करम, फजल कि उसने हमें रमजान जैसा महीना अता कर दिया। इससे अच्छा महीना और कोई नहीं खुदा और मुस्तफ़ा से टूटा हुआ ताल्लुक अपना जोड़ने के लिए। तो लिहाजा आज अगर हम अपनी सोसाइटी और मुआशरे का जायजा लेते हैं तो आज नारों की हद तक आकाए दो जहां से मोहब्बत के दावे करने वाले बहुत हैं। अहले बैत, सहाबाए किराम, औलिया और सालिहीन और कुरान से निस्बत का दावा करने वाले बहुत हैं। लेकिन बहुत कम लोग मुआशरे में ऐसे हैं, सोसाइटी में ऐसे हैं कि जो दावा भी करें और उनका सीरत, उनकी किरदार, उनका अमल, उनका रवैया, उनके मामलात भी गवाही दें कि हाँ, ये मुस्तफ़ा का उम्मती है। तो आज ज़रूरत इस अम्र की है कि लोगों फ़कत ज़ुबान की हद तक खुदा और मुस्तफ़ा से निस्बत का दावा न करो, बल्कि तुम्हारा ताल्लुक खुदा के साथ, मुस्तफ़ा के साथ, मेरे मुस्तफ़ा की अहले बैत, सहाबाए किराम, औलिया और सालिहीन और कुरान के साथ ऐसा होना चाहिए। और तुम्हारा रवैया ऐसा हो, तुम्हारा उठना बैठना ऐसा हो, तुम्हारे मामलात ऐसे हों, किरदार ऐसा हो, सीरत ऐसी हो कि तुम्हें जुबान से नारे लगाकर ये दावा ना करना पड़े कि हम मुस्तफ़ा के चाहने वाले हैं, बल्कि जब आप सोसाइटी में जाएं, मुआशरे में जाएं, तो आपके किरदार की खुशबू बताए कि हाँ, ये हमारे मुस्तफ़ा का उम्मती है, ये मुस्तफ़ा को चाहने वाला। तो उन आमाल में से सब आमाल का जिक्र करना तो पॉसिबल नहीं है इतने महदूद वक्त में, लेकिन मैं सिर्फ 2-3 चीदा चीज़ें आपके गोशगुजार करके फिर इख्तिताम की तरफ आऊँगा कि अल्लाह के साथ जो इंसान का ताल्लुक है और अल्लाह का जो सबसे बड़ा हक है हमारे ऊपर, वो है उसकी बंदगी का, उसकी इबादत का, उसकी बारगाह में सजदा रेज होने का। और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने इस बात का जिक्र सैकड़ों मर्तबा किया। और अल्लाह की ज़ात ने, अगर आप कुरान का मुताला करें तो उन आमाल सालिया में से अगर उसका मुताला करें तो आमाल सालिया के 2 हिस्से, 2 तकाजे, एक का ताल्लुक हकूकुल्लाह से है और दूसरे का ताल्लुक हकूकुल इबाद से। अब हमारे यहाँ दीन के बारे में एक ये भी तसव्वुर पाया जाता है, क्योंकि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, इबादात करता हूं, तो मुझसे ज्यादा नेक कोई नहीं। लेकिन आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन का तसव्वुर अता किया, वो ये अता किया कि लोगों,
जिस तरह मस्जिद से अंदर की जिंदगी दीन है, जिस तरह नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, हज करना, सदका और खैरात करना ये दीन का हिस्सा है, उसी तरह मस्जिद से बाहर की जिंदगी भी दीन है। अपने बड़ों की इज्जत करना भी दीन का हिस्सा है, हमसायों के हकूक अदा करना भी दीन का हिस्सा है, रिश्तेदारों का हक अदा करना भी दीन का हिस्सा है, सच बोलना भी दीन का हिस्सा है, ईमानदारी से अपने मामलात तय करना ये भी दीन का हिस्सा है। आकाए दो जहां ने दीन का ये तसव्वुर दिया और इबादात में से कुल इबादात का मग्ज़ और रूह आकाए दो जहां ने नमाज को करार दिया। और कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने फरमाया व अकीमुस्सला, कि लोगों नमाज कायम करो। क्यों? क्योंकि नमाज वो अजीम इबादत है जो शबे मेराज की शब अल्लाह की जात ने अपने मुस्तफ़ा को तोहफातन पेश की और कहा कि मेरे मुस्तफ़ा जाओ अपनी उम्मत को मेरी तरफ से ये तोहफा दे देना। और नमाज के बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ठीक है ना, हम उनसे मोहब्बत का, अदब का दावा करें और नमाज पढ़ के आकाए दो जहां की आंखों की ठंडक ना बने तो फिर हमारी निस्बत का क्या फायदा। और फिर नमाज ऐसी इबादत है कि अल्लाह की जात ने कुल इबादात को इसके अंदर जमा फरमा दी। इसमें आप कुरान की तिलावत भी करते हैं, रुकू व सुजूद भी करते हैं, तस्बीह भी बयान करते हैं, दुरूद व सलाम भी पढ़ते हैं, दुआए मग़फ़िरत भी करते हैं। ये ऐसी इबादत है। लेकिन आज जब हम अपने मुआशरे का जायजा लेते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि आज एक घर में इल्ला माशाअल्लाह एक दो बंदे भी ऐसे नहीं होते जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते। बहुत कम लोग ऐसे। और आप देखें ना, हमारे वक्तों में जब हम छोटे थे तो मुझे मालूम है जब सुबह उठते, अगर दादाजी हैं, दादी हैं, वालिदैन हैं, तो वो सुबह मुसल्लों पर होते, खुद भी नमाज पढ़ते, कुरान की तिलावत करते, हमें भी जगाते, नमाज का कहते। लेकिन आज अगर हम अपने घरों का जायजा लें तो आपका ज़मीर आपको बताएगा कि हमारे घरों में से कितने घर ऐसे हैं जहां पर सुबह फजर के वक्त खुद वालिदैन भी नमाज पढ़ते हों और अपनी औलाद को भी जगाते हैं। अगर आज ये हालत है तो आप अंदाजा करें आज से 10 साल बाद जब आपकी औलादें बड़ी होंगी तो उनकी नस्लों का दीन के साथ कितना ताल्लुक रह जाए। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का कहो, 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो उस पर सख्ती करो। लेकिन आज जब मुआशरे को देखते हैं तो दुनियादारी के लिए, कारोबार के लिए, जॉब के लिए, माल के लिए हम अपनी औलाद पर सख्ती करते हैं, उनको डांटते हैं, नाराज होते हैं। लेकिन बहुत कम वालिदैन ऐसे हैं कि जो पहले तो कहते हों अगर बच्चा ना पढ़े तो उस पर सख्ती करते हैं। ये हमारा ताल्लुक नमाज के साथ। अगर इसी तरह आगे ज़कात की तरफ आए तो कितने लोग इस मामले में फिक्रमंद होते हैं कि अल्लाह की ज़ात ने हम पर ज़कात फ़र्ज की और हम साहिब इस्तिताअत हैं, हमने उनकी ज़कात अता कर दी। तो आज जब अमली तौर पर हम चाहे हकूकुल्लाह हो या हकूकुल इबाद हो, हर बंदा जब अपना अपना जायजा लेता है तो पता चलता है कि ना हम अल्लाह का हक अदा कर सके, ना हम अल्लाह की मखलूक का हक अदा कर सके। जब ये दोनों चीजें ही हमारे पास नहीं होंगी तो फिर हमने दुनिया में क्या कामयाब होना है, आखिरत में क्या कामयाब होना। आज हम में से हर कोई शिकवा करता है कि रिज़्क़ की तंगी है, बीमारी है, लड़ाई है, झगड़े हैं, दिलों में हसद है, बुग़्ज़ है, इनाद है, नफरत है। कभी तन्हाई में बैठकर अपने रब से हम कलाम हो, उससे बातें करें कि मेरे रब ऐसा क्यों है, तो हमारा ज़मीर हमें जवाब देगा, नादान तूने तो खुदा और मुस्तफ़ा के साथ वो ताल्लुक का हक अदा ही नहीं किया। जब अदा ही नहीं किया तो फिर तेरी जिंदगी में सुकून कहां से आएगा, खैर और बरकत कहां से आएगी। फिर तो तू दुनिया की लज्जतों में, मोहब्बतों में गुम हो जाएगा।
और हमा वक्त वही फिक्र, वही ख्याल, वही वहम तेरे दिल के अंदर पैदा होते रहे। तो लिहाजा तहरीक मिनहाजुल कुरान और हजूर सैयदी शेखुल इस्लाम, उनकी पूरी जिंदगी का रुब्बे लुबाब और निचोड़ ये है और मकसद और पैगाम ये है कि लोगों आओ, आज भी वक्त है, कल हम में से कोई हो ना हो ये अल्लाह जानता है। कुछ पिछले साल थे लेकिन आज मौजूद नहीं है, दुनिया से चले गए। अल्लाह की जात ने हमें रमजान में फिर से अपनी और मुस्तफ़ा की बारगाह से जुड़ने का एक वास्ता और वसीला अता किया। आज इस रमजानुल मुबारक में हजूर सैयदी शेखुल इस्लाम और मिनहाजुल कुरान तुम्हें पैगाम ये देती है कि लोगों आओ, पलट आओ, दिलों में से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दो, जाओ हिर्स को, मालो दौलत को, नफ्सा नफ्सी को निकाल दो और अपने जहनों और दिलों का रुख गुंबद खजरा से जोड़ लो, खुदा की बारगाह से जोड़ लो, कुरान से जोड़ लो। तुम्हारा काम पलटकर खुदा और मुस्तफ़ा की तरफ आना है। आगे से फिर खुदा और मुस्तफ़ा का करम देखिएगा कि आप पर कितने फजल और करम की बारिश हो करती है। और मिनहाजुल कुरान को अगर आप स्टडी करें और जो उस निस्बत में हैं वो जानते हैं कि मिनहाजुल कुरान अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस दौर में इतनी बड़ी नेमत है कि जहां से आपको दीन का हकीकी तसव्वुर मिलेगा, जहां पर फिरका वारियत की बात नहीं होगी, नफरत की बात नहीं होगी, तकसीम की बात नहीं होगी, गाली गलोच की बात नहीं होगी, तंग नजरी, शिद्दत पसंदी और फतवाबाजी की बात नहीं होगी, बल्कि मिनहाजुल कुरान इस सदी में आकाए दो जहां और हजूर गौसुल आजम के फैज का वो तसलसल है कि जब इससे जुड़ेंगे तो अल्लाह की जात आपके दिलों में वो वुसअत पैदा कर देगी, आपके किरदार में वो हुस्न पैदा कर देगी, आपकी नजर में वो शर्मो हया पैदा कर देगी कि आप जिधर जाएंगे आपका वजूद अल्लाह की मखलूक के लिए बाइसे खैर और बाइसे नफा बन जाएगा। आप किसी को गाली नहीं देंगे, आपके दिल में तंगी नहीं होगी बल्कि वुसअत आ जाएगी। तो इन 5 रोजा दुरूस इरफानुल कुरान का मकसद भी यही है कि हम अपनी माओं, बहनों, बेटियों, बेटों और आने वाली नस्लों का टूटा हुआ ताल्लुक खुदा और मुस्तफ़ा से फिर जोड़। और अगर कोई सही तरह से हजूर शेखुल इस्लाम और मिनहाजुल कुरान का फैज़ अपने मन में उतारना चाहे तो मैं पैगाम देना चाहूँगा कि इस रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों में एक शहर एतिकाफ, एक आंसुओं की बस्ती लाहौर के अंदर टाउनशिप में बसती, हजारों लोग, माएँ, बहनें, बेटियां, बुजुर्ग मुल्क से, बाहर से वहां पर आते हैं और हजूर शेखुल इस्लाम की सोहबत और संगत में बैठकर खुदा और मुस्तफ़ा से टूटा हुआ ताल्लुक बहाल करते, अपनी रूहों को जिंदा करते और आकाए दो जहां की मोहब्बत और इश्क के फैज़ के चश्मे और जाम पीते। तो मैं पैगाम देना चाहूँगा कि जहाँ पर इन 5 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान में आप तशरीफ़ लाएं, कोशिश करें आखिरी 10 दिन वहाँ पर एतकाफ़ बैठ के अपने ईमान को भी बचाएं और अपनी नस्लों के ईमान को भी बचाएं। और कल के रोज़ इंशाअल्लाह ताला हमारे बहुत ही अजीम स्कॉलर जनाब मोहतरम मोहम्मद सरफराज अहमद कादरी साहिब वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे और इल्म दीन और उसकी ज़रूरत व अहमियत इस मौजू पर आपसे मुखातिब होंगे। कोशिश करें आप ख़ुद भी तशरीफ़ लाएं और अपने साथ साथ अपने अहले महल्ला, अहले ख़ानदान, अपने बेटों को, बेटियों को, रिश्तेदारों को भी इन दुरूस इरफानुल कुरान की नशिस्त में हाजिर होने की दावत दी। और आप देखें ना, जब दुनिया के मामलात के लिए हम जाते हैं तो हम 2-4 दोस्त लेके मार्केट चले जाते हैं। तो इस रमज़ान में देखें इससे अच्छा तोहफ़ा क्या होगा अपने ख़ानदान के लिए, दोस्तों के लिए, कि जहाँ पर खुदा और मुस्तफ़ा की मोहब्बत तकसीम हो रही हो, कुरान का नूर तकसीम हो रहा हो,
वहाँ पर आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को साथ लेकर आएं, तो उनमें से कोई एक भी संवर जाता है तो उसके सदके अल्लाह की ज़ात क्या पता हम पर कितना कर्म और फजल फरमाए। तो लिहाजा आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हम सबको सही माना में कुरान और साहिब कुरान से निस्बत जोड़कर फलाह दारैन यानी दोनों जहानों में कामयाबी की तौफीक अता फरमाए और हमें ईमान की सलामती के साथ साथ अल्लाह की ज़ात आका अलैहिस्सलाम की सीरत अक़दस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। और जितने भी हमारे माएँ बहनें बेटियाँ बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए, अल्लाह की ज़ात आप सबका आना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।